लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप लोग एक जीवन के नए रास्ते पे चलने के लिए जा रहे हो। ये मत भूलो कि आप भारत देश की संतान हो। आप भारत देश के भविष्य के गौरव। भाषण नहीं, नौकरी दो। अब सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रकाश सामंत, MSc फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अविनाश दत्त, MA फर्स्ट क्लास फर्स्ट इकोनॉमिक्स। आप कुछ कह रहे थे उस टाइम। हाँ, व्हाट? वी डोंट वांट सर्टिफिकेट, वी वांट जॉब। नौकरी देने का दायित्व है यूनिवर्सिटी का, नहीं है। ये क्या आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को पता नहीं है? ब्रिलियंट, हॉल बोकस वर्ड। सर, मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। उसका सबूत क्या ये कागज है? क्या गारंटी है इस कागज की कि ये मुझे नौकरी दिलाएगी कि नहीं? जाइए अपनी जगह पे जाकर बैठ जाइए। मैं जानता हूं इसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो क्या मैं फिर ये सोच लूं कि इस कागज के टुकड़े को पाने के लिए मैंने अपने 17 साल यूं ही गुजार दिए? मैं कहता हूं अपनी जगह पे बैठ जाओ। डोंट चेज मी सर। टुडेज एजुकेशन इज नथिंग बट जस्ट अ जोक। अगर ये कागज का टुकड़ा मुझे नौकरी की गारंटी नहीं दे रहा तो फिर ये कागज मेरे लिए बेकार है, कोई मोल नहीं है इसका। सुनो सर, तुमने जो कुछ भी किया, ये सब किस लिए किया ये तो मुझे पता नहीं है। शायद तुम सही हो, फिर भी मैं कहता हूं तुम इसे रख लो, प्लीज रख लो। एक्सक्यूज मी। कौन? आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बिपाशा बैनर्जी है। आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ। आपने जो सबके सामने कहा वो सच में काबिल तारीफ है, लेकिन ये सर्टिफिकेट को फेंक देने के बाद आपने वापस क्यों उठा लिया? आपको पता नहीं है कि समाज की हालत क्या है। इस प्रिंटेड छपे हुए कागज के टुकड़े के अलावा भी कोई चारा भी तो नहीं है ना। इसके बगैर नौकरी भी तो नहीं मिलेगी मुझे। इस कागज के टुकड़े को रास्ते में फेंक दूं और अपने भाई बहन को सबको रास्ते में ले आऊं? ये सिस्टम के खिलाफ जो आपने आवाज उठाया मुझे बहुत पसंद आया। जानती, जरूरी था, इसलिए आपसे मिलने की लालच में रोक नहीं पाई। आपने बुरा तो नहीं माना ना? नहीं, आई डोंट माइंड। तो फिर मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ? अरे बाप रे, आप तो डिमांड करने लगे हो। मैं हूँ ही कौन और जो मुझसे? जीनियस। ना नहीं हो, यू आर अ जीनियस। चलिए ना, कहीं चल के कुछ बात करते हैं, आइए। अच्छा, आपको एक नौकरी की बहुत जरूरत है ना? क्या बात है, आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाते हो क्या? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वो कैसे? मॉडर्न इंजीनियरिंग कंपनी का नाम सुना है? हाँ, बहुत ही बड़ी कंपनी है। खुशकिस्मती से वो मेरे पापा की कंपनी है। अच्छा। क्यों, मेरे जैसा कोई आपका गरीब दोस्त नहीं है? ऐसा क्यों पूछा? अचानक मेरे ऊपर मदद करने का कारण जान सकता हूँ मैं? ताने मारने से बाज नहीं आएंगे ना। इंसान को चोट देने से क्या खुशी मिलती है आपको? देखिए, मैं आपको कोई चोट देना नहीं चाहता था। तो फिर एक बात जान लीजिए, दोस्त तो मेरे बहुत हैं, लेकिन आपके जैसा जीनियस कोई नहीं। इसलिए आपके बारे में पापा को मैंने... माफ कीजिएगा, मैं किसी की सिफारिश पे नौकरी नहीं करना चाहता। आपके कहने के अनुसार अगर मैं जीनियस हूँ, सच में जीनियस, तो मैं कहीं ना कहीं से नौकरी का जुगाड़ कर ही लूंगा। सिफारिश की जरूरत नहीं। समझ सकती हूँ, आपने अभी तक मुझे अपना दोस्त नहीं माना। ये क्या बात हुई? तुम अगर दोस्त हो तो सिफारिश लेना जरूरी है क्या मुझे? देखिए, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, हो सकता है कि आपको बुरा लगे। जो आपने मुझे अपना परिचय दिया है, उसको देखते हुए हमारी दोस्ती कहाँ तक टिकेगी ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप लोग बड़े ऊंचे लोग हो ना, घर गाड़ी पता नहीं क्या क्या है, और मैं हूँ एक नीचे वाला आदमी। तो क्या आप गाड़ी, बंगला, पैसा ये सब देख के अमीर और गरीब के बीच अंतर करते हैं? मेरे पापा को आप नहीं जानते, उनसे मिलके आपको पता लगेगा कि वो दूसरे को कितनी इज्जत करते हैं। ऐसा है क्या? मिलना चाहूंगा उनसे। सच में? चलिए फिर आज ही मुलाकात कर देती हूँ। चलिए ना। क्या बोलोगी मेरे बारे में? मेरे दोस्त, और क्या। आज नहीं, फिर कभी। शाबाश शाबाश यंग मैन, शाबाश। तुम्हारे इस योगदान के लिए तुमको खूब सारी बधाई। लेकिन
पता है बेटा, इस पूरे सिस्टम को ब्रेक करने के लिए एक अविनाश से काम नहीं चलेगा। हजारों अविनाश चाहिए बेटा, लेकिन इस देश में हजार अविनाश तो है ही नहीं। एक सर्टिफिकेट को तुमने फेंक के इस समाज के मुंह पे जो तमाचा मारा है ना तुमने, ये तो सही बात है, लेकिन हाँ एक झटका तुमने दिया, इसलिए मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, क्या पियोगे तुम, चाय या कॉफी? नहीं, रहने दीजिए, ट्रेन पकड़नी है, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है? कौन कौन है घर में? माँ, भाई बहन। कहाँ रहते हो तुम? यहाँ से काफी दूर, श्रीरामपुर। ट्रेन पकड़ना है तो मैं जाऊँ? बेटी, ड्राइवर को बोलो इनको घर छोड़ करके आ जाए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, आप परेशान मत होइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी आ जाना, जम के बात करेंगे, जम के। आऊंगा फिर कभी। अच्छा, नमस्ते। चलिए, आपको छोड़ाती हूँ। बिपाशा, मम्मी, ये मेरे दोस्त है अविनाश दत्त। नमस्ते। चलूं? हाँ, चलिए। अच्छा। ये लड़का कौन है? सुन लिया ना, बेटी का दोस्त। ओह गॉड, ये क्या यहाँ बैठा था? बिल्कुल बैठा था। भोला, बुलाया आपने हाँ। मैम साहब? सुनो, ये सोफा को तुम बहुत अच्छी तरह से साफ करके रख दो। ठीक है मैम। तुम अपने बेटी से कह दो, कभी भी किसी को भी अचानक इस घर में ना ले आए। धन्य हो तुम। माँ, ये लो, और आगे से 10 रुपए देकर इतना सारा सामान लाने के लिए मत कहना। बड़े भाई क्या बाहर गए हैं माँ? तुम्हारा बड़ा भाई बाहर हो तो तुम्हें बहुत मजा आता है ना? माँ उठ, देर हो जाएगी। हर रोज दिन में माँ का चरण छूना ही है क्या? क्या बात है, बड़े भाई के पैर छू रहे हो? इतनी भक्ति क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? आज फुटबॉल का बड़ा मैच है तो मेरे सारे दोस्त लोग जा रहे हैं, इसलिए। तो कितना? 5 रुपए। 5 रुपए। तुम अपनी दोस्ती वगैरह छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं। ये लो। अच्छा, चलता हूँ। और सुनो जी, ये खेल वेल छोड़ के कोई नौकरी वोकरी ढूंढो, समझे? उम्र तो काफी हो रही है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेंगे, बस खेलना। हाँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण।